आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे फादर्स हेल्प बाय आर के नारायण। किन्होंने स्टोरी लिखी है? आर के नारायण ने। देखो, कहानी शुरू करने से पहले वी विल जस्ट सी सम क्वेश्चंस। देखो, यहाँ दिया हुआ है प्री रीडिंग टास्क। प्री रीडिंग टास्क मीन्स कहानी पढ़ने से पहले का काम। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बिंग आस्क्ड। तुमसे पूछा जा रहा है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड मंडे मॉर्निंग ब्लूज़? कह रहा है कि क्या तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है मंडे मॉर्निंग ब्लूज़? मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ मीन्स व्हाट? आप वीकेंड के बाद मंडे को सुबह में उठते हो और यू फील लाइक कि आई हैव टू गो टू स्कूल एंड यू डोंट वांट टू गो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा फील किया है while going to school after an enjoyable weekend? Share some such experience with your friends. आप इसके बारे में सोचो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। नेक्स्ट इज़ सपोज यू डू नॉट विश टू गो टू स्कूल समडे। बहुत बार ऐसा होता है कि आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो। तो सपोज यू डू नॉट विश टू गो टू स्कूल समडे, डू यू? तो तुम क्या करोगे? डू यू प्रिटेंड टू हैव अ हेडेक? क्या आप प्रिटेंड करोगे? प्रिटेंड मीन्स जो सही नहीं है, एक्सक्यूज़ देना, बहाना बनाना। आप एक्सक्यूज़ दोगे कि आपको क्या चीज़ है? हेडेक है। और टेल योर पेरेंट्स दैट यू डू नॉट हैव एनी इम्पॉर्टेंट क्लास। या फिर आप अपने पेरेंट्स को बोल दोगे कि आज कोई इम्पॉर्टेंट क्लास नहीं है। थर्ड, टेल योर पेरेंट्स द ट्रूथ। या फिर आप अपने पेरेंट्स को सच बता दोगे कि यू डोंट वांट टू गो टू स्कूल। और फोर्थ, मेक सम अदर एक्सक्यूज़। या फिर आप कुछ और बहाना बनाओगे। तो जस्ट थिंक व्हाट यू विल डू। ओके, आपका जो भी रिस्पॉन्स है आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्लास में शेयर करो, टीचर्स के साथ। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट Swaminathan. Here it is being said that now read the following story about Swaminathan. ये कहानी किसकी है? स्वामीनाथन की। About Swaminathan means स्वामीनाथन के बारे में। Whose excuse for not going school lands him into trouble. जिसका बहाना किस चीज़, जिसने क्या किया? एक्सक्यूज़ दिया, बहाना बनाया, प्रिटेंड किया, बहाना बनाया स्कूल नहीं जाने का। और उसके इस बहाने की वजह से, एक्सक्यूज़ की वजह से वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया। लैंड्स हिम इनटू ट्रबल, यानी उसके इस बहाने ने उसे मुश्किल में डाल दिया। सो वी विल रीड दैट कि व्हाट वाज द ट्रबल दैट स्वामीनाथन फेस्ड। ओके, तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। देखो, ये कहानी जो हम पढ़ेंगे ये एक बच्चे की है जिसकी पिक्चर तुम यहाँ देख रहे हो, ठीक है? हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्वामीनाथन हु इज़ होल्डिंग हिज हेड। देखो यहाँ पे है, एंड ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज हैविंग हेडेक। वो बहाना बना रहा है कि उसको बहुत सीवियर हेडेक है। वाई? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। स्वामीनाथन डजंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाना चाहता है और इसकी वजह और फॉर दैट रीज़न उसने क्या किया? उसने बहाना बनाया कि उसे क्या है? हेडेक है। हाउएवर हिज मदर जेनरसली सजेस्टेड हिम। उसकी माँ ने उसको सजेस्ट कर दिया कि ही मे स्टे एट होम, वो घर पे रह सकता है। बट व्हेन हिज फादर केम टू नो अबाउट दिस ही गेट्स एंग्री। और वो बोलते हैं कि he just forced Swaminathan to go to school. To avoid that, he just gave a lurid account. Lurid account means shocking account. Shocking description देता है अपने टीचर सैमुअल के बारे में कि उसका टीचर सैमुअल जो है वो उन बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटता है जो बच्चे लेट स्कूल जाते हैं। When his father hear this, तो उसके फादर तब तो उनके लिए ये चैलेंज हो जाता है कि तब तो स्वामीनाथन को स्कूल भेजेंगे। एंड इन दिस वे ही जस्ट फेस्ड अ ट्रबल। हम लोग देखेंगे उसको क्या परेशानी हुई। अब आगे देखते हैं कि उसके साथ क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइंग इन बेड, बेड पे
लेटे लेटे बेड में लेटा हुआ था। स्वामी रियलाइज्ड विद अ शडर, स्वामी ने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया विद अ शडर। शडर मीन्स अ काइंड ऑफ फियर दैट इट वॉज मंडे मॉर्निंग, कि अरे आज तो मंडे है, मीन्स ही हैज़ टू गो टू स्कूल। इट लुक्ड एज द, उसे ऐसा लगा, ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, उसको ऐसा लगा कि अभी तो फ्राइडे का लास्ट पीरियड ख़त्म ही हुआ था और तुरंत से मंडे आ गया। व्हाई डिड ही फील लाइक दैट? देखो, उसके स्कूल में 2 दिन की छुट्टी होती थी, सैटरडे और संडे। तो फ्राइडे का क्या, तो उसे ये 2 दिन, वाई ही जस्ट थिंक लाइक दैट कि अभी ही ख़त्म हुआ, क्योंकि वो उसका 2 दिन बहुत इंजॉयबल भी था, उसे पता ही नहीं चला। ऑलरेडी मंडे वॉज देयर, मंडे वॉज हियर, मंडे आ गया। उसे लगा कितनी जल्दी मंडे आ गया। जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। सेम थिंग हैपन्स विथ स्वामी। ही होप्ड, अब उसने क्या होप किया, देखो वेट अ मिनट, हाँ, ही होप्ड दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग टू डस्ट। उसने ऐसी उम्मीद की कि काश ऐसा होता कि एक अर्थक्वेक, भूकंप आता और वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग, और वो स्कूल बिल्डिंग को किस चीज़ में मिला देता, धूल में। इट मीन्स व्हाट, अर्थक्वेक पूरी तरह से बिल्डिंग को डैमेज कर देता। बट दैट गुड बिल्डिंग, वो गुड बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग किस चीज़ को किसको रेफर किया जा रहा है, स्कूल को। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज स्कूल, हिज स्कूल नेम वॉज एल्बर्ट मिशन स्कूल। लेकिन राइटर यहाँ पे कह रहा है कि बट दैट गुड बिल्डिंग, जिसका नाम एल्बर्ट मिशन स्कूल था, हैड विदस्टूड सिमिलर प्रेयर्स फॉर ओवर 100 years नाउ, यानी 100 years से ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स उसके लिए किए गए थे। प्रेयर्स नहीं, मतलब उसको कर्ज किया गया था कि ये बिल्डिंग नहीं रहती। मतलब देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु डजंट वांट टू, हु डोंट वांट टू गो टू स्कूल, एंड दे थिंक लाइक दैट। एट 9 o'clock, जैसे ही 9 बजे, स्वामीनाथन वेल्ड, स्वामीनाथन क्या करने लगा, रोने लगा। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने पूछा, वाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ झुटका। व्हेन स्वामीनाथन जस्ट started willing that he had a headache, उसे सिर दर्द है, तो उसकी माँ ने सजेस्ट किया कि वो किस चीज़ में चला जाए, जुटका में। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ टांगा। देखो यहाँ जुटका दिया हुआ है, मीन्स रिक्शा में। वेल्ड मीन्स क्राइड विथ पेन। When his mother suggested him to go to जुटका, what was the reaction of स्वामी? देखो स्वामी कैसे बोलता है, so that I may be completely dead at the other end। उसने बोला कि आप मुझे ऐसा सजेस्ट कर रहे हो, मैं रिक्शा में जाऊं कि मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते ही मर जाऊँगा। Have you any idea what it means to be jolted in a जुटका? And then he told his mother, आपको आइडिया भी है कि अगर मैं जुटका में जाऊँगा तो कितना ज़्यादा वहाँ जॉल्टिंग होगी। ओके, Then his mother asked him if he had made any important lessons that day. तब उसकी माँ ने पूछा, Have you many important lessons today? His mother just asked him if he had any important lesson that day in school. Swaminathan replied, Important? Bah! That geography teacher. He just told that the geography teacher has been teaching the same lesson for over a year now. He told, Important? वो हमारी जो जियोग्राफी की टीचर हैं वो तो सेम ही लेसन 1 साल से ऊपर हो गए वही पढ़ा रही हैं। एंड वी हैव अर्थमेटिक, और हम लोगों का अर्थमेटिक का क्लास है, विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बिटन बाय द टीचर। एंड देन ही टोल्ड कि उसके बाद हम लोगों का क्या है, अर्थमेटिक का है क्लास। इसका मतलब कि पूरे पीरियड हम लोग सिर्फ मार ही खाते हैं टीचर से। इम्पॉर्टेंट लेसन्स, हु टोल्ड? स्वामीनाथन। ओके, सो क्या ये सच्चाई थी, ऐसा था? नो,
Why Swami was saying all these things? Because he doesn't want to go to school. वो तो स्कूल नहीं जाना चाहता था. And then his mother just suggested, देखो यहाँ पे, and mother generously suggested, मदर ने उसे सजेस्ट किया, एडवाइस दिया कि ठीक है, स्वामी might stay at home. माँ ने बोल दिया ठीक है तुम घर पे रह जाओ. At 9:30, 9:30 क्या थी? स्कूल की टाइमिंग थी. At 9:30 when he ought to have been shouting in the school prayer hall. 9:30 जबकि उसे स्कूल में होना चाहिए था. और what does it mean? He ought to have been shouting in the school prayer hall. मतलब उसे प्रेयर में होना चाहिए था. स्वामी was lying on the bench in mother's room. स्वामी कहाँ पे लेटा था? अपनी माँ के कमरे में बेंच पे. Father came and asked him, have you no school today? His father came and asked him if he had no school that day. Swaminathan replied, headache. Headache means he just told his father that he was having headache. His father just told that thing nonsense. Father ने कहा nonsense. Nonsense means what? There is no sense in that. And then he ordered Swami to dress up and go to school. Swaminathan's father just ordered him to dress up and go to school. Swami again repeated, headache. Then his father told him, loaf about less on Sundays and you will be without a headache on Monday. Then स्वामी के फादर ने उसको कहा कि लोफ, देखो लोफ लोफ लोफ, लोफ जो वर्ड है ये मेन वर्ब है. लोफ से वर्ड बनता है लोफर. ओके, लोफ वर्ड आप कब यूज़ करते हो? जब आप बिना किसी कारण के ऐसे ही इधर से उधर भटकते रहते हो. तो स्वामीनाथन्स फादर वॉज वेल अवेयर ऑफ स्वामीज़ बिहेवियर. सो उसके फादर ने कहा कि तुम बिना मतलब का जो इधर उधर घूमते हो उसको, संडे को जो घूमते हो उसको कम करो और तुमको कोई हेडेक नहीं होगी. कब? मंडे को. सो ही टोल्ड हिम loaf about less on Sundays and you will be without a headache on Monday. Swami knew how stubborn his father could be. So, जिस तरह से just as Swaminathan fathers knew very well Swami's behavior, तो उसी तरह से स्वामी को भी पता था कि उसके फादर कितने स्टबर्न हैं. स्टबर्न वर्ड कब यूज़ करते हो? उस पर्सन के लिए स्टबर्न, पहले तो ये जान लो कि ये एडजेक्टिव है. और स्टबर्न वर्ड के लिए सिनोनिम्स क्या हो गया? ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट पर्सन किसके लिए यूज़ करते हैं? जिसने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको ये काम करना है तो वो पर्सन उस चीज़ पे उससे अपने माइंड को चेंज नहीं करता है. सो स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी, कि उसके फादर कितने स्टबर्न हैं. एंड चेंज्ड हिज टैक्टिस, और इसीलिए स्वामीनाथन ने अपना तरीका चेंज किया. अर्लियर ही वॉज सेइंग दैट ही वॉज हैविंग हेडेक. जब उसने देखा कि उसके फादर तो एकदम बिल्कुल से ऑब्स्टिनेट है उसे स्कूल भेजने के लिए, देन ही टोल्ड आई कांट गो सो लेट टू द क्लास. स्वामीनाथन टोल्ड हिज फादर दैट आई कांट गो. यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ? स्वामीनाथन के लिए. आई कांट गो सो लेट टू द क्लास, मैं क्लास लेट नहीं जा सकता. आई एग्री, हिज फादर टोल्ड. आई एग्री मतलब मैं इस बात को मानता हूँ, तुम्हारी बात सही है कि तुम लेट नहीं जा सकते हो. बट you'll have to मीन्स इसको you will नहीं पढ़ना, you'll पढ़ोगे. बट you'll have to कब यूज़ करते हैं? जब आप चाहो या नहीं चाहो आपको वो काम करना पड़ेगा. तो सो हिज फादर जस्ट फोर्स्ड हिम कि तुम्हें तो जाना पड़ेगा. एंड देन ही टोल्ड इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है. You should have asked me before deciding to stay away. His father told Swami that he must have asked his father before deciding to stay away from school. What will the teacher think if I go so late? Who said? Swaminathan. Swaminathan ने कहा, what will the teacher think if I go so late to the school? Tell him you had a headache and so are late. Then his father just suggested him
that he must tell them that he was having headache and that's why he was late. He will beat me if I say so. Who said? Swaminathan. जब उसके फादर ने कहा कि अपने टीचर को बोल देना कि यू आर हैविंग हेडेक और इसलिए तुम लेट हो, देन स्वामीनाथन टोल्ड ही विल बीट मी. ही रेफर्स टू टीचर. वो मुझे पीटेंगे अगर मैं ऐसा बोलूँगा. विल ही बीट मीन्स फादर ने कहा सच में. लेट अस सी, देखते हैं. व्हाट इज़ हिज नेम, क्या नाम है उस टीचर का. देन स्वामीनाथन टोल्ड हिज फादर दैट द टीचर्स नेम वॉज सैमुअल. Does he beat the boys? Then his father asked. See, this is Swaminathan's father. उन्होंने पूछा, Does he beat the boys? क्या वो लड़कों को पीटता भी है? Then Swaminathan thought. स्वामीनाथन को लगने लगा, अच्छा, perhaps his father would allow him to stay at home. He told, he is very violent, especially with boys who come late. देन स्वामीनाथन ने कहा कि हाँ वो तो बहुत वायलेंट है. वायलेंट मीन्स वो बच्चों को बहुत पीटते हैं, खासकर उन बच्चों को, स्पेशली विथ बॉयज़, उन लड़कों को हु कम लेट, जो स्कूल लेट आते हैं. सम डेज अगो अ बॉय वॉज मेड टू स्टे ऑन हिज नीज फॉर अ होल पीरियड इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट, एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 cuts फ्रॉम द cane and having his ears twisted. I wouldn't like to go late to Samuel's class. And after that he just gave a lurid account of Samuel's violent behavior. देखो उसने क्या कहा कि एक बच्चे को उसने क्या किया था. कुछ दिन पहले की बात है. A boy was made to stay on his knees. उसने एक बच्चे को अपने घुटने पे खड़ा करवा के छोड़ दिया था पूरे पीरियड तक क्लास के कॉर्नर में, क्योंकि वो बच्चा क्या था, बिकॉज ही केम लेट. एंड दैट टू, और वो भी कब, सिर्फ ऐसे ही नहीं, पहले 6 cuts दिए, उसके बाद उसकी उसके ईयर्स को ट्विस्ट किया, उसकी कान मरोड़ी. एंड देन आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास. मैं सैमुअल्स के क्लास में लेट नहीं जाना चाहता. देन फादर आस्क्ड हिम इफ इट्स सो वायलेंट व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट. His father asked him कि अगर वो टीचर इतना वायलेंट है तो why not tell your headmaster about it. तुम लोग अपने हेडमास्टर को क्यों नहीं कहते. They say that even the headmaster is afraid of him. स्वामीनाथन ने कहा कि लोग कहते हैं कि इवन की हेडमास्टर भी उनसे डरता है. He is such a violent man. इतने वायलेंट हैं वो. And then Swami gave a lurid account of Samuel's violence. उसके बाद स्वामीनाथन ने क्या देना शुरू किया, lurid account. And then Swami gave a lurid account of Samuel's violence. Lurid means shocking, जिसको सुनकर किसी को भी लगेगा my God. We will also see. उसने बताया how when he started caning he would not stop. उसने बताया कि कैसे एक बार वो बच्चे को मारना शुरू करता है तो वो रुकते नहीं हैं. टिल ही शॉ ब्लड ऑन द बॉयज़ हैंड, जब तक वह बच्चे के हाथ में खून नहीं देख लेते. उसके बाद वो क्या करते हैं, विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फॉरहेड. उसके बाद जो हाथ से ब्लड निकलता है उसके बाद वो उस हाथ ब्लड को प्रेस करवाते हैं बच्चे के फॉरहेड पे, लाइक अ वर्मिलियन मार्किंग, सिंदूर का टीका जैसे होता है वैसे. स्वामी होप्ड दैट विथ दिस, और इसके बाद स्वामी ने उम्मीद की दैट विथ दिस, ऐसा जब वो बोलेगा अपने फादर को, हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुडंट गो टू हिज क्लास लेट. उसके फादर उसको लेट स्कूल जाने नहीं देंगे. बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न. लेकिन फादर्स के बिहेवियर ने तो ऐसा टर्न लिया जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. देखो, व्हाट वाज स्वामीज एक्सपेक्टेशन. स्वामीज एक्सपेक्टेशन वाज दैट हिज फादर वुड अलाउ हिम टू स्टे एट होम. But after hearing the shocking description of Samuel's violence, his father just forced him to go to
for Swami to go to school. He just took it as a challenge to send Swami to school, and that too late. He became excited. Who? His father. What do these swine mean by beating our children? Even he called teachers swine. Swine is archaic word for pig. He just abused the teacher by saying that how teachers dare to beat their children. And then he told they must be driven out of service. उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे टीचर को तो सर्विस से ही निकाल दिया जाना चाहिए. I will see the matter. Who said? Swaminathan's father. The result क्या निकला इसका? The result was he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. अब देखो, he just expected some other result. स्वामीनाथन ने तो सोचा था his father would allow him to stay at home. लेकिन unexpected turn क्या हुआ? His father proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. He was also going to send a letter with Swami to the headmaster. Not only this, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लेटर भी भेजेंगे स्वामी से. किसको? हेडमास्टर को. No amount of protest from Swami was of any avail. No amount of protest. स्वामीनाथन ने बहुत कोशिश की कि स्कूल वो नहीं जाए. उसने कहा कि नहीं जाएगा. But it was of any avail. Means it was useless. मतलब उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. His father just forced him to go to school and he had to go to school. Swami had to go to school. स्वामीनाथन को स्कूल जाना पड़ा. By the time he was ready, जब तक वह तैयार हुआ, father had composed a long letter to the headmaster. Father ने एक लंबा सा लेटर लिखा. देखो यहाँ पे wrote नहीं होगा, composed होगा. composed क्योंकि wrote वर्ड का भी यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ को देख के लिखते हो. composed यानी आप खुद से लिखते हो कंटेंट्स को, तो वहाँ पे लिखते हैं वर्ड composed यूज़ करोगे. तो फादर ने क्या किया? composed a long letter to the headmaster, put it in an envelope and sealed it, and then gave it to Swami. What have you written, father? Who asked? स्वामीनाथन ने अपने फादर से पूछा, What have you written, father? आपने क्या लिखा है? स्वामीनाथन asked apprehensively, out of fear, डरते हुए पूछा. Nothing for you. तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है. Give it to your headmaster and go to your class. अपने हेडमास्टर को ये लेटर दे देना और क्लास में चले जाना. Have you written anything about our teacher Samuel? क्या आपने हमारे टीचर सामुअल के बारे में कुछ लिखा उसमें? Who said? ये स्वामीनाथन ने पूछा. Plenty of things. When Swaminathan asked his father if he had written against Samuel, तो फादर ने कहा plenty of things. Plenty of things about him यानी बहुत सारी चीज़ें. When your headmaster reads it, जब तुम्हारे हेडमास्टर इसको पढ़ेंगे लेटर को, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. फादर ने कहा कि जब तुम्हारे हेडमास्टर इस लेटर को पढ़ेंगे तो शायद ऐसा हो कि वो सैमुअल को नौकरी से डिसमिस कर देंगे एंड आफ्टर दैट उसे पुलिस को भी हैंड ओवर कर सकते हैं. What has he done, father? स्वामीनाथन asked. उन्होंने क्या किया है? Well, there is a full account of everything he has done in the letter. फादर ने कहा कि पूरा फुल अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन है, जो भी सैमुअल ने किया है उसके बारे में उन्होंने लेटर में लिख दिया है. गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास. हेडमास्टर को ये लेटर दे देना और तुम क्लास में चले जाना. यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग. फादर ने ये भी कहा कि एक्नॉलेजमेंट भी लाना. लेट मी एक्सप्लेन यू द टर्म एक्नॉलेजमेंट. देखो, एक्नॉलेजमेंट टर्म हम कब यूज़ करते हैं? आप कहीं भी किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स देते हो, बैंक में पैसे जमा करते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो या कहीं और भी जाते हो,
तो आपको बगले इंस्टेड ऑफ आपको वो सामने वाला पर्सन आपको उसके प्रूफ के लिए कोई रिसीट देता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट, जिससे पता चले सामने वाले के पास प्रूफ रहे कि आपने इस चीज़ को दिया है. सो फादर जस्ट टोल्ड हिम कि एक्नॉलेजमेंट भी लाना है. Swami went to school feeling that he was the worst perjurer on earth. Swaminathan school to gaya. See, you can see his face. It's so sad. Okay, because he was knowing that whatever he had done was wrong. Swami went to school. Swami went to school. Swami school gaya. Feeling that he was the worst perjurer on earth. कि वो इस अर्थ पर का उसने बहुत बड़ी गलती की, उसने फॉल्स विटनेस दिया. हिज कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम, उसको बहुत बुरा लग रहा था. ठीक है, उसका इनर सेंस जो है उसे परेशान कर रहा था. व्हाई? ही वॉजंट एट ऑल श्योर, वह खुद भी श्योर नहीं था. इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल, कि इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट, क्या वो सही था? जिसने जो डिस्क्रिप्शन दिया था सैमुअल के बारे में, क्या उसने सही कहा था? ही हिमसेल्फ वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट. ही कुड नॉट डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर पाया. हाउ मच ऑफ वट ही हैड सेड, जो उसने कहा था उसमें कितना सच था. ही कुड नॉट डिसाइड हाउ मच ऑफ वट ही हैड सेड वॉज इमेजिन्ड and how much of it was real. तो उसने जो कहा था उसमें कितना सच था और कितना imagination था, fiction था. He stopped for a moment on the roadside. किनारे पर वो थोड़ी देर रुका. To make up his mind about Samuel. सोचने लगा सैमुअल के बारे में. And then he just thought he was not such a bad man after all. And then he concluded, वो सोचा he was not such a bad man after all, वो इतना बुरा भी नहीं है. Personally he was much more genial than the rest. जब वो सोचने का तो उसने सोचा कि अरे वो तो बाकी लोगों से ज़्यादा जीनियल भी है. Often he cracked a joke or two centering around Samuel's inactions. सिंस देखो इतना स्वामीज़ इन एक्शंस, स्वामीज़ के बारे में अब तुम समझ गए होगे कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता है. तो जनरली कौन से बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते? किनको लगता है कि दिस इज़ अ स्लो सफरिंग टू गो टू स्कूल? क्योंकि जो काम नहीं करते हैं जनरली अपना वर्क और पढ़ाई में जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है. तो सैमुअल कभी कभी उसको उसी को लेकर जोक्स भी कहता था. एंड स्वामी टुक इट एज अ मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम. और स्वामी को भी बुरा नहीं लगता था. बट देयर वॉज नो डाउट, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था, दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली, कि वह लोगों को कैसे ट्रीट करता था? बैडली. मीन्स लोगों के प्रति सैमुअल का व्यवहार बुरा था. नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसा कोई एग्जाम्पल उसके दिमाग में आ जाए. हिज केन स्किन्ड पीपल्स हैंड्स, वो सोचने लगा कि उसने बहुत लोगों को पीटा है, बहुत बच्चे को स्किन किया है, इंजोर्ड किया है. स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ दिस. स्वामी सोचने लगा, एग्जाम्पल लेने लगा कि ऐसा कब हुआ था. देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज, लेकिन उसके दिमाग में तो कोई ऐसा इंसिडेंट ही नहीं आया, उसने कभी ऐसा नहीं देखा था. Years and years ago, सालों साल, बहुत साल पहले की बात है. He was reputed to, मीन्स बहुत पहले किसी ने उसे होता है वो बैड नेम कर दिया था, रिप्यूट कर दिया था कि he has reputed to have skinned the knuckles of a boy in first standard. सालों पहले किसी ने बोल दिया कि उसने स्किन कर दिया था नकल्स ऑफ अ बॉय इन अ फर्स्ट स्टैंडर्ड. and made him smear the blood on his face. किसी ने ये रूमर फैला दी कि कभी ऐसा हुआ था कि सैमुअल ने उस पर एक बच्चे को पीटा और ब्लड को स्मीयर करवा दिया, स्प्रेड करवा दिया बच्चे के फेस पे ही. बट नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, लेकिन किसी ने देखा भी नहीं था ये. बट ईयर आफ्टर ईयर, साल बीतते गए,
द स्टोरी परसिस्टेड अमंग द बॉयज़, और बच्चों के बीच में ये स्टोरी हमेशा रही। एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास, जैसे बच्चे निकलते गए ये कहानी परसिस्ट रह गई, कंटिन्यू। स्वामीज़ हेड वॉज डिजी, उसको चक्कर आने लगे। विथ कन्फ्यूज़न इन रिगार्ड टू सैमुअल्स कैरेक्टर, उसको बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। वेदर ही वॉज गुड और बैड, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुड है या बैड है। वेदर ही डिज़र्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नॉट, उसे सोचा कि क्या वो सही में उस पर उस जो एलिगेशंस लगे हैं क्या वो सही में वो डिज़र्व करता है। स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम एंड बेग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर, उसे ऐसा लगा एक मिनट के लिए कि वो घर चला जाए और अपने फादर को रिक्वेस्ट करे कि टू टेक बैक द लेटर। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन। स्टबर्न का सिनोनिम्स क्या होगा? स्टबर्न, याद रखना। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, वो जानता था कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज हिज फादर वॉज स्टबर्न। उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया है तो वो नहीं वापस लेंगे लेटर। एज ही अप्रोच द ओल्ड बिल्डिंग, जैसे ही वो अपने स्कूल पहुंचा, हु? स्वामीनाथन। As he approached the yellow building refer to Albert School, he realized, उसने महसूस किया that he was perjuring himself and was ruining his teacher, कि उसने झूठ बोला है और अपने टीचर को वो उसके रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है। ruin means डैमेज करना। Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in jail. He started thinking that he has given false witness, and perhaps his father would dismiss Samuel and police would chain him and put him in jail. And for all this disgrace, humiliation and suffering, और ये जितनी उसकी बेइज्जती होगी, अपमान होगा और सफरिंग होगी सैमुअल को, जो भी, who would be responsible, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? And Swami just knew the answers. It was all because of Swami. Swami shuddered, shivered कर गया, shaken with fear. The more he thought of Samuel, the more he grieved. जितना ही ज़्यादा वो सैमुअल के बारे में सोच रहा था उसे उतना ही दुख हो रहा था। The dark face, his small red streaked eyes, उसकी आँखों में जो red streaked eyes धागे जैसे रहते हैं, red, his thin mustache, his thin line of mustache, उसकी मूछें, means he had started just imagining his physical appearance and all this, his unshaven cheek and chin, his yellow coat, everything filled Swami with sorrow. सब कुछ याद करने के बाद स्वामी बहुत दुख से भर गया। See, here he was imagining about the Samuel is Swami. Now see what happened. As he felt the bulge of the letter in his pocket. Bulge means burden. देखो burden इसलिए उसके लग रहा था, it's not because of weight, it's because of guilt. He felt like an executioner, hangman, जो किसी को फांसी पे लटकाता है. For a moment he was angry with his father. कुछ देर तक वो अपने फादर से एंग्री हुआ, उसे अपने फादर पे बहुत गुस्सा आया. And wondered, उसने सोचा, why he should not fling into the gutter the letter of man so unreasonable and stubborn. उसने सोचा कि क्यों नहीं इस लेटर को वो गटर में फेंक दे. और किसके लेटर को? ऐसे पर्सन को जो अनरीजनेबल है और स्टर्बर्न है. टू whom he told unreasonable and stubborn? To his father. अनरीजनेबल यानी जिसके काम के जो पर्सन बिना किसी रीज़न के काम करता है. He himself told a lie and now he was blaming his father. Now see, as he entered the school gate, जैसे ही वो स्कूल गेट में एंटर किया,
एन आइडिया अकर्ड टू हिम. अकर्ड मीन्स केम, ठीक है, प्रॉप अप. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. अ शॉर्ट ऑफ सोल्यूशन. क्या था सोल्यूशन? He decided he wouldn't deliver the letter to the headmaster immediately. उसने डिसाइड किया कि वो इस लेटर को जो उसके फादर ने दिया था हेडमास्टर को देने के लिए, ठीक है, तो उसने डिसाइड किया कि वो लेटर तुरंत से किसको नहीं देगा? हेडमास्टर को नहीं देगा. बट एट द एंड ऑफ द डे, कब देगा? लास्ट में. His father told him to give the letter in the morning only, but he decided to give the letter at the end of the day. ऐसा उसने क्यों किया? There is a question also. आपकी बुक में questions है कि question है कि उसने क्यों नहीं दिया. Why didn't he deliver the letter in the morning? So answer is this कि देखो आगे आंसर मिलेगा. Because he just wanted to justify the letter. वो चाहता था कि उसके फादर ने जो सैमुअल्स के अगेंस्ट लेटर में लिखा है वो सैमुअल करे, और इसके लिए वो प्रोवोक करता अपने टीचर को. हाउएवर ऐसा करके जैसे उसने डिसाइड किया कि लेटर वो दिन के लास्ट में देगा, टू दैट एक्सटेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर. वो अपने फादर की बात को तो डिसोबे ही कर रहा था क्योंकि उसके फादर ने कहा था मॉर्निंग में देने को, और अपनी मन की करता एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस. बट ही थॉट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट. इसमें कुछ गलत नहीं है. एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे. उसने सोचा उसके फादर को तो पता चलेगा नहीं. इफ़ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे, अगर लेटर कब दिया गया? दिन के, स्कूल के बाद. देयर वॉज अ चांस, तो ज़रूर चांस है दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर. उसने सोचा कि अगर लेटर स्कूल के बाद दिया जाए, क्लास ख़त्म होने के बाद, एंड ऑफ द डे, तो हो सकता है सैमुअल कुछ ऐसा कर दे जिससे लेटर को जस्टिफाई किया जा सकता है. स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस. स्वामी खड़ा रहा. स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास. सी हियर, here you can see the picture. Samuel was teaching arithmetic. Samuel उस समय क्या पढ़ा रहा था? Arithmetic. He looked at स्वामी for a moment. उसने स्वामी को देखा एक मोमेंट के लिए. स्वामी stood hoping that Samuel would fall on him. और स्वामी वहाँ खड़ा रहा इस और होप करते रहा कि Samuel would fall on him. Fall on him means attack him and tear his skin off. उसने सोचा कि सैमुअल उसे पीटना शुरू करेगा. बट सैमुअल merely asked. merely means only. सैमुअल ने उसे सिर्फ इतना पूछा, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? सैमुअल जस्ट asked स्वामी if he was then coming to the class. Swami replied, yes sir. You are half an hour late. सैमुअल ने उससे कहा कि तुम तो आधे घंटे लेट हो. Then Swami told, I know it. See here. स्वामी ने जवाब दिया, I know it. स्वामी hoped that he would be attacked now. स्वामी ने सोचा कि अब तो वो अटैक करेगा ही उस पर. Means he would start beating him. He almost prayed. स्वामीनाथन ने लगभग प्रे की. किससे? God of Tirupati. He thought, God of Tirupati, please make Samuel beat me. उसने he wished कि काश ऐसा होता. He just prayed to God कि ऐसा कीजिए कि सैमुअल मुझे पीटे. अब ये सारे वर्ड्स देख लो. Impulse means urge, allegation, charges, executioner, hangman. Next. Why are you late? Who asked? देखो यहाँ पे Samuel, स्वामी. Samuel asked him, why are you late? जब उसने पूछा कि वो लेट क्यों था, स्वामी wanted to reply. स्वामी के मन में आया कि वो क्या रिप्लाई दे. Just to see what you can do. मैं देखना चाहता था कि आप कर क्या सकते हो. स्वामी thought like that, wanted to reply, but he didn't say like that. But he merely said, I have a headache, sir. When Samuel asked him why he was late, then
Swami replied that he had a headache. Then why did you come to the school at all? Samuel just asked him that if he had headache, why he had come to the school. A most unexpected question from Samuel. स्वामी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि सैमुअल उससे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा. वो तो सोच रहा था सैमुअल वुड स्टार्ट बीटिंग हिम. पेन तो स्वामी ने आंसर दिया, माई फादर सेड दैट आई शुडंट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी. स्वामी ने कहा सैमुअल को क्योंकि उसके फादर नहीं चाहते कि वो क्लास मिस करे. जब स्वामी ने ऐसा कहा तो इट सिम्ड सैमुअल इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हुआ. दिस सिम्ड टू इम्प्रेस सैमुअल काफ़ी इम्प्रेस हुआ. योर फादर इज़ क्वाइट राइट, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कहते हैं. अ वेरी सेंसिबल मैन, सेंसिबल किसको बोलते हैं? जो बहुत समझदारी से किसी काम को करता है. वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम. एंड देन सैमुअल टोल्ड कि हमें ऐसे ही पेरेंट्स चाहिए. स्वामी थॉट हिमसेल्फ, स्वामी सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा, ओह डियर. स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू. स्वामी ने अपने आप से कहा. स्वामी टॉक टू हिमसेल्फ और सोचा, आपको नहीं पता सर मेरे फादर ने क्या किया है. लेकिन क्या था? ही वॉज मोर पजल्ड. स्वामीनाथन और पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया दैन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर. ऑल राइट, गो टू योर सीट. हैव यू स्टिल अ हेडेक? एंड टीचर जस्ट टोल्ड हिम टू गो टू सिट एंड फर्दर ही जस्ट आस्क्ड हिम इफ ही हैड हेडेक. अभी भी उसे हेडेक है? स्लाइटली सर. स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा. स्वामी वेंट टू हिज सीट विद अ ब्लीडिंग हार्ट. स्वामी अपने सीट के पास गया. स्वामी वेंट टू हिज सीट विथ अ ब्लीडिंग हार्ट. ब्लीडिंग हार्ट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि उसके हाथ से खून निकल रहा था. इट मीन्स ही वॉज एक्सट्रीमली सैड, फुल ऑफ सॉरो. वाई? क्योंकि सैमुअल कितना अच्छा था. वो ही वॉज थिंकिंग कि अपने लाइफ में इतने अच्छे पर्सन से तो वो मिला ही नहीं था. ही हैड नेवर मेट अ मैन सो गुड एज सैमुअल. उसे दुख हो रहा था. ही वॉज फुल ऑफ सॉरो क्योंकि इतने अच्छे आदमी के अगेंस्ट में उसने ऐसी बातें कही थी. द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स. अब क्या हुआ? सैमुअल होमवर्क चेक करने लगा. विच यूजुअली प्रोड्यूस्ड सीन्स ऑफ ग्रेट वायलेंस. वो होमवर्क चेक करने लगा जिसका मतलब यूजुअली मतलब था कि वायलेंट का सीन होता था. वायलेंस का यानी टीचर पीटते थे बच्चों को गालियाँ देते थे, उनको बेंच पे खड़ा करवाया जाता था. और ये सब किसका सोचना था? अकॉर्डिंग टू स्वामीज़ इम्प्रेशन, स्वामी का ऐसा मानना था. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था. नोटबुक्स वुड बी फ्लंग, मतलब उसका मानना था कि नोटबुक्स फेंके जाते थे एट फेसेस. बॉयज़ वुड बी अब्यूज्ड, केन्ड and made to stand up on benches. But today, Samuel appeared to have developed more tolerance. लेकिन आज लग रहा था कि सैमुअल ने कुछ ज़्यादा ही टॉलरेंस डेवलप कर लिया था. एंड जेंटलनेस. ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स. वो क्या कर रहा था? सैमुअल वॉज जस्ट इंस्पेक्टिंग, और जिसकी नोटबुक्स अच्छे से जिसने होमवर्क नहीं भी किया था, जस्ट टच्ड पीपल विद द केन. बच्चों को सिर्फ हल्का सा माइल्ड, वो मतलब ही वॉज नॉट बीटिंग हिम सो बैडली एज स्वामी जस्ट गेव डिस्क्रिप्शन. नेवर मेड एनी वन स्टैंड अप मोर देन अ फ्यू मिनट्स. कुछ देर तक बच्चों को खड़ा करवा रहा था. स्वामी's turn came. अब आई स्वामी की बारी. He almost thanked God for the chance. उसने भगवान को बहुत थैंक बोला क्योंकि उसे ये मौका मिला. उसने सोचा कि अब तो सैमुअल उसे पीटेगा ही. एंड इन दिस वे ही कुड जस्टिफाई द लेटर. स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क?
तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? I have not done any homework, sir. मैंने कोई होमवर्क नहीं किया. He said blandly, means gently. There was a pause. When Samuel asked Swaminathan about his homework, he told that he had not done any homework. Why? Headache? Asked Samuel. Then Samuel wanted to know if he had not done his homework because of headache. Means if it was his headache, because of that he had not done his homework. Then he answered, yes sir. All right, sit down. Samuel said nothing. Usne merely just told him to take Swami his seat. Swami sat down, wondering what had come over Samuel. वो सोच रहा था ये Samuel को क्या हुआ. The period came to an end. Period हो गया ख़त्म Samuel का. And Swami felt desolate. Desolate means what? Miserable. Because Samuel had done nothing to justify the later. The last period for the day was again taken by Samuel. जो last period था वो भी कौन लेने वाला था? Samuel ही. He came this time to teach them Indian history. इस बार सैमुअल उन लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने आया? इंडियन हिस्ट्री. सो याद रखना सैमुअल क्या पढ़ाता था? अर्थमेटिक एंड इंडियन हिस्ट्री. द पीरियड बिगेन एट 3:45 एंड एंडेड एट 4:30. पीरियड की टाइमिंग क्या थी? 3:45 to 4:30. Swaminathan had sat through the previous periods thinking acutely. इससे पहले सैमुअल का पीरियड शुरू होने से पहले वो सोच रहा था. ओके, he was thinking hardly what he should do to provoke Samuel. He could not devise any means of provoking Samuel. उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे उसको प्रोवोक करे. प्रोवोक वर्ड कब यूज़ करते हैं? जब आप किसी को इलीगल कुछ करने के लिए इंस्टिगेट करते हो. When the clock struck 4, जब 4 बजे, Swami felt desperate. Okay, he wanted to do something to provoke Samuel. Half an hour more. He had only half an hour. Samuel was reading the red text. Samuel क्या पढ़ रहा था? Red text means वो portion describing Vasco da Gama's arrival in India, जिसमें वो describe कर रहा था जब वास्को ड गामा भारत आया था. The boys listened in half languor. Half languor means what? With a dull mind. Generally तुम लोग का भी होता है, last period होता है तो you are not that much attentive. Swami suddenly asked at the top of his voice. अचानक से स्वामी खड़ा हुआ और पूछा, Why did not Columbus come to India, sir? उसने पूछा, कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आया सर? See, he lost his way. Look, he is asking, here is Samuel. He lost his way. वो अपना रास्ता खो गया था. I can't believe it. It is unbelievable, sir. स्वामीनाथन ने कहा, मैं इस चीज़ को नहीं मानता. It is unbelievable, sir. Why? क्यों नहीं मानते हो? Such a great man. वो इतना बड़ा आदमी था. Would he have not known the way? क्या उसे रास्ता पता नहीं था? The teacher just scolded him and forbade him to shout. Samuel ने उसे कहा, Don't shout. I can hear you quite well. मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सुन सकता हूँ. I am not shouting, sir. मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ. This is my ordinary voice. मेरी आवाज़ ऐसी ही है. Which God has given me. How can I help it? अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? God has given this voice to me. Shut up and sit down. The teacher ordered him to shut up and sit down. Swaminathan sat down, feeling slightly happy. Okay. Swaminathan बैठ तो गया और उसे खुशी हुई. Swaminathan sat down, feeling slightly happy.
थोड़ा खुश होके at his success, अपनी सफलता पर उसे बहुत खुशी हुई. But the teacher threw a puzzled, suspicious glance at him and resumed his lessons. लेकिन टीचर सैमुअल जो था उसकी तरफ देखा, बहुत ही puzzled और suspicious glance उस पर डाली, नज़र डाली. He was not able to understand what happened to Swami. His next chance occurred. उसकी बारी, दूसरी बार बारी आई. When शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच गॉट अप. फर्स्ट बेंच पर शंकर नाम का लड़का बैठा हुआ था. उसने टीचर से पूछा, सर, वॉज वास्को ड गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया? शंकर ने पूछा कि क्या वास्को ड गामा पहला पर्सन था, वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया, वेरी फर्स्ट पर्सन. बिफोर द टीचर कुड आंसर, इससे पहले कि टीचर जवाब देते, स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच. स्वामी फिर से चिल्ला पड़ा. दैट्स व्हाट दे से, लोग ऐसा ही कहते हैं. द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी. टीचर के साथ साथ बाकी बच्चे भी स्वामीनाथन को देखने लगे. द टीचर वॉज पजल्ड, ही वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड, flabbergasted. Swaminathan, because of what? Swami's obtrusive behavior that day. He was not able to understand why he was behaving like that. हाँ, but teacher just told him, Swaminathan, you are shouting again. तुम फिर से चिल्ला रहे हो. I'm not shouting, sir. How can I help my voice given by God? मैं क्या कर सकता हूँ उस वॉइस के साथ जो मुझे गॉड ने दिया है. The school clock struck a quarter hour. Quarter hour means 4:15. And only 15 minutes was there in Swami's hand, a quarter more. Swami felt he must do something drastic in 15 minutes. स्वामीनाथन ने सोच लिया था कि उसके पास ये 15 मिनट्स ही हैं, उसे कुछ करना होगा जिससे स्वामी प्रोवोक होके उससे पीटे और he could justify the later. Samuel had no doubt scowled at him. इसमें कोई शक नहीं थी कि शैमुअल ने उसे स्कोल्ड किया था, स्नब भी किया था. बट इट वॉज हार्डली एडिक्वेट, लेकिन ये काफ़ी नहीं था टू जस्टिफाई द लेटर. इट वॉज हार्डली एडिक्वेट, किस चीज़ के लिए काफ़ी नहीं था? जस्टिफाई द लेटर. स्वामी फेल्ट दैट विथ अ लिटिल मोर एफर्ट Samuel could be made to deserve dismissal and imprisonment. स्वामीनाथन ने सोचा कि थोड़ी सी और कोशिश से सैमुअल को क्या किया जा सकता है? डिसमिस करवाया जा सकता है और उसको इम्प्रिजन करवाया जा सकता है. द टीचर केम टू द एंड ऑफ अ सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक का पोर्शन का सेक्शन का अंत ही होने वाला था. एंड ही स्टॉप्ड, वो रुक गया. ही प्रपोज्ड, टीचर ने कहा. ही प्रपोज्ड टू द स्टूडेंट्स. ही प्रपोज्ड मतलब उसने बच्चों से कहा टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स, कि कुछ मिनट्स जो बचे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स. ही ऑर्डर्ड द होल क्लास टू पुट अवे देयर बुक्स. पूरे क्लास को कहा कि आप लोग अपना बुक हटा लो. एंड आस्क समवन इन द सेकेंड रो. सेकेंड रो में बच्चे बैठे थे. किसी बच्चे से उसने पूछा, What is the date of Vasco da Gama's arrival in India? पूछा उसने कि What is the date of Vasco da Gama's arrival in India? किस डेट को वास्को ड गामा भारत आए थे? Swaminathan shut up and screeched. Screeched में shouted at the top of his voice. उठा और उसने चिल्ला कर कहा 1648 December 20. You didn't shout, said the teacher. Samuel got angry and he just told him that he doesn't need to shout. He asked. टीचर ने इससे पूछा, Has your headache made you mad? क्या तुम्हारे हेडेक ने तुम्हें पागल बना दिया है? I have no headache now, sir. Swaminathan told. अब मुझे हेडेक नहीं है सर, replied the thunderer brightly. Thunderer referred to
स्वामी नाथन। क्यों? क्योंकि वो बार बार चिल्ला रहा था। Sit down, you idiot. Then teacher just called him idiot. Swami was thrilled at being called an idiot. वो बहुत खुश हुआ. If you get up again, I will cane you. Who told? Teacher, said the teacher. Swami sat down, feeling happy at the promise. उसे बहुत खुशी हो रही थी कि Samuel has told him to wait. देखो, आप ट्रूसिव वर्ड कब यूज़ करते हैं? जो चीज़ की जब आपके लिए कोई चीज़ समझना मुश्किल हो। Scowled looked angrily. The teacher then asked, I'm going to put a few questions. टीचर ने कहा कि अब मैं तुम लोगों के सामने कुछ questions पूछने जा रहा हूँ on the Mughal period. And then he asked, among the Mughal emperor whom you call the greatest, whom the strongest, and whom the most religious emperor. उसने पूछा कि मुगल एम्परर में किसको तुम ग्रेटेस्ट बोलोगे, किसको स्ट्रॉन्गेस्ट बोलोगे और किसको मोस्ट रिलीजियस एम्परर बोलोगे। स्वामी गॉट अप, स्वामी फिर से उठा। As soon as he was seen, the teacher said emphatically. जैसे ही वो देखा गया, the teacher ने उसे गुस्से से कहा, sit down. I want to answer, sir. Teacher gets angry and again he told him, sit down. No, sir, I want to answer. Just imagine. He just tried his level best to provoke Samuel so that he could beat him. What did I say I'd do if you got up again? क्या बोला था मैंने तुमको कि मैं क्या करूँगा अगर तुम फिर दोबारा उठे? You said you would cane me and peel the skin off my knuckles. आपने कहा था कि आप मुझे पीटोगे और क्या करोगे? मुझे इंजोर कर दोगे and make me press it on my forehead. और ब्लड को मेरे सिर पे ये प्रेस करवाओगे. All right, come here. Samuel, look here. Samuel was beating whom? Swami. But Swami was not afraid or scared. Swaminathan left his seat joyfully. वो अपनी सीट से उठा कैसे? joyfully, खुशी के साथ, full of joy, and hopped on the platform. खुशी खुशी प्लेटफॉर्म पे आया. The teacher took out his cane from the drawer. टीचर ने अपने ड्रॉर से केन निकाली and shouted angrily. चिल्ला के कहा, Up in your hand, you little devil. Samuel just called Swami devil. He whacked 3 wholesome cuts. और उसके बाद उसको 3 wholesome cuts दिया उसके हैंड पे, each palm. Swami received them without blenching. Means स्वामी बहुत बिना किसी डर से, किसी ब्लेंचिंग का देखो यहाँ पे here it has been showing signs of fear. बिना किसी डर के उसने हाथ निकाला, छड़ी खाई. After a dozen, 6 cuts, 6 के पीटने के बाद, after half a dozen, the teacher asked, Will this do? इससे काम हो जाएगा? Or do you want some more? या तुम्हें और चाहिए? स्वामी merely held out his hand again. लेकिन स्वामी ने फिर से अपने हाथ फैला दिए. And the bell rang. And received 2 more. Means altogether, how many cuts he received? 8 cuts. Swami jumped down from the platform with a light heart. Now he was light-hearted. Though his hands were smarting. Smarting means जब छड़ी लगती है तो bitterness feel होता है. He picked up his books, but he was okay. Took out the letter lying in his pocket and ran to the headmaster's room. किधर गया? headmasters के रूम में. He found the door locked. लेकिन जब वहाँ पे गया तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो लॉक था. He asked the peon, where is the headmaster? Swaminathan asked the peon where the headmaster was. Peon just asked him why he wanted him. Peon ने उससे पूछा कि उसे क्यों headmaster से मिलना है. Then Swaminathan told peon that his father had sent a letter for the headmaster. My father had sent a letter for him. Then peon told he has
taken the afternoon off and won't come back for a week. Pian just told him कि उन्होंने आफ्टरनून लीव लिया है, आफ्टरनून में ही वो चले गए और एक वीक के बाद आएंगे. You can give the letter to the assistant headmaster. तुम लेटर किसको दे सकते हो? असिस्टेंट हेडमास्टर को. He will be here now. अभी आते ही होंगे. Who is he? कौन है वो? Means assistant headmaster. Your teacher Samuel. Pian just told कि तुम्हारे टीचर Samuel. He will be here in a second. बस पहुँचने ही वाले होंगे. When Swami heard the name of Samuel, he fled away. स्वामीनाथन वहाँ से भागा. Swaminathan fled from the place. जल्दी से भागा. As soon as Swami went home with the letter. स्वामी जैसे ही लेटर के साथ घर पहुँचा, Father remarked, उसके फादर ने कहा, I knew you wouldn't deliver it, you coward. उसके फादर ने कहा, मैं जानता था कि तुम ये लेटर नहीं दोगे. And called him coward, कायर. I swear our headmaster is on leave. स्वामीनाथन began. स्वामीनाथन ने कहा कि हमारे हेडमास्टर लीव पे हैं. Father replied, don't lie in addition to being a coward. His father told him कि झूठ मत बोलो कायर होने के साथ साथ. Swami held up the envelope and said, स्वामीनाथन ने वो envelope फादर को दिखाया और कहा, I will give this to the headmaster as soon as he is back. वो जैसे ही वापस आएंगे मैं इसे दे दूँगा. But father snatched it from his hand. लेकिन फादर ने वो लेटर उसके हाथ से ले ली. Tore it up, उसे फाड़ दिया टुकड़ों में. And thrust it into the waste paper basket under his table. और कहाँ फेंक दिया? वेस्ट पेपर बास्केट में जो उनके टेबल के नीचे था. And after that he muttered, spoke in a low voice, don't come to me for help even if Samuel throttle you. And then he told कि मेरे पास मत आना, even Samuel तुमको क्या कर दे? throttle, मार भी दे. You deserve your Samuel. He just told स्वामी कि तुम Samuel के लायक ही हो. देखो, throttles means strangles, किसी को का गला दबा देना. ठीक है. So what you have studied, never do like that as Swami had done this. If you don't want to go to school, tell your parents the truth. Otherwise, you will be landed in a problem like Swami. Okay. So just watch the video. In second part, I'll discuss question answer of this lesson. Okay.